नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। तो दोस्तों, मैंने अक्सर अपने हॉरोस्कोप एनालिसिस में ये चीज़ नोट करी है कि हम लोग बात करते हैं ना कि किस क्षेत्र में हमारे को महारत हासिल हो सकती है या हमारे को नेम फेम मिलेगा। तो बहुत सारे केसेस में मैंने ये नोट किया है। अपार्ट फ्रॉम सेकंड हाउस हो गया, उसमें बैठे हुए ग्रह हो गए, आपके 10वां घर हो गया, ये सब तो हमने पढ़ा ही है और हम करते ही आ रहे हैं कि इनमें क्या ग्रह बैठे हैं, किस तरह की फील्ड में आपको जाना चाहिए। लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर मैंने एक नोट किया है जो काफ़ी सारी कुंडली के एनालिसिस में देखा कि अगर जो भी आपकी कुंडली का आत्मकार का प्लैनेट है, तो दैट मीन्स कि द प्लैनेट विद द हाईएस्ट डिग्री, जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा है अपार्ट फ्रॉम राहु केतु, तो उसमें आप बहुत अच्छी महारत हासिल कर सकते हैं या आप में कोई स्पेशल एक टैलेंट होता है उस फील्ड से लेके। तो जैसे मान लीजिए किसी का मंगल है तो आप प्रॉपर्टी का व्यवसाय कर सकते हैं, ज़मीन से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं और ऐसा कोई भी काम कर सकते हैं जिसमें आपको अपनी हिम्मत का परचम दिखाना हो, क्योंकि मंगल को वॉरियर भी बोला गया है। तो आप आर्मी में हो गए या पुलिस में भी जा सकते हैं। ट्रिपल मांगलिक कई लोगों का मैंने ये देखा है, और अगर वो आत्मकार का भी है तो वो लोग पुलिस में हायर रैंक्स पे जाते हैं, क्योंकि उनको एक तरीका मिल जाता है अपने गुस्से को चैनलाइज करने के लिए और बेटर वे में उसको, मतलब मंगल, गुस्से से मेरा मतलब है कि मंगल की जो एनर्जी है उसको पैसिफाई कर लेते हैं अपने प्रोफेशन के थ्रू। फिर देखें कि अगर सूर्य का संबंध हो रहा है आपके और वो 10th हाउस में बैठा है या आत्मकार का प्लैनेट है आपका, तो आप लोग बढ़िया सरकारी ऑफिसर बन सकते हैं और एक ऊंचे तबके पे आप प्रोफेशनली स्टैंड आउट कर सकते हैं। और फिर हमें ये भी देखना होगा कि जिस राशि में वो ग्रह बैठा है पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए 6th हाउस हो गया, 6th राशि हो गई, तो 6th राशि हमारी मरकरी की हो गई, ऑडिट की हो गई। तो जैसे मान लीजिए ऑडिटिंग हो गया या कोई टैक्सेशन रिलेटेड डिपार्टमेंट हो गया सरकारी, तो इस तरह से भी हम अपने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि किस विभाग में वो लोग पोस्टेड होंगे या उनका ट्रांसफ़र होगा, किस तरह से वो काम करेंगे। अब मान लीजिए किसी का चंद्रमा आत्मकार का है और इसका संबंध हो जाए आपके 2nd हाउस से, 8th हाउस से, जिसकी दृष्टि 2nd हाउस पे आ रही है 10th हाउस से, तो ये लोग, क्योंकि चंद्रमा को हमारे फूड का, आहार का कारण भी बताया गया है, इसके अंदर सिग्निफिकेंस है उसको। तो आप लोग रेस्टोरेंट ओनर्स हो गए, बहुत अच्छे फूड बिजनेस में हो गए, तो वो तरह का भी आप काम कर सकते हैं, या ऑलरेडी वो लोग कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी कुंडली आती है। तो ये एनालिसिस का पार्ट है। अगर बुध आ गया आपका, तो आप लोग मान लीजिए कोई ऑडिटिंग का काम हो गया, सीए हो गए, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड काम हो गया, तो इस तरह के काम को करने में बहुत अच्छा एक महारत हासिल होती है। और बुध के साथ मरकरी बैठ जाए, शुक्र का इन्फ्लुएंस आ जाए, और जैसे मान लीजिए शुक्र किसी का प्रबल है, तो उस केस में मैं आपको बताऊं कि जैसे एक्टिंग फील्ड हो गया, लग्जरी आइटम्स का काम हो गया, या हो गया कि, और आत्मकार का ये है और राहु उसको देख ले तो कैमरा भी फेस कराता है आपको। अगर 3rd हाउस से संबंध हो जाए तो उस केस में क्या होगा कि ये सबकॉन्शियस माइंड में, मतलब कोई भी चीज़ को फील करने में और उस चीज़ को अपनी, एक होता है ना एक्टिंग की क्षमता से किस तरह से कैमरे के आगे प्रेजेंट करना है, तो उसमें बहुत माहिर होते हैं। और इसी तरह से आप बाकी ग्रहों का भी देखें और जिस भी साइन के अंदर वो बैठे हैं उसके कारकत्व को पकड़ के आप अपने खुद की एक एनालिसिस बना सकते हैं। कोई कुंडली का आपके पास आ रहा है कि भाई किस तरह का प्रोफेशन आपको लाइफ में चुनना चाहिए।